क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी मेहनत करते हैं, सब कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन आखिरी वक्त पर बना बनाया काम बिगड़ जाता है, या फिर बिना किसी विशेष कारण के आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखते हैं, अपना बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन कोई बीमारी लग गई, दवा भी ठीक से काम नहीं कर रहा, घर का वातावरण अशांत रहता है, बार बार कलह झगड़ा हो रहा है और रात में अजीब सपने आते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो सावधान हो जाइए और साथ ही साथ अपनी जन्म कुंडली को लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद आवश्यक है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज चर्चा अभिचार कर्म की है। क्या है यह अभिचार कर्म? प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे ग्रह योग जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जातक के ऊपर नकारात्मक जो शक्तियां हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र, इसका असर होता है, होगा, और इसके कारण जातक अपने जीवन काल में अचानक किसी न किसी परेशानी में लगातार फंसता रहेगा। चाहे उसके काम में आने वाली बाधा हो, मानसिक तनाव हो, रिश्तों में कलह हो या धन की हानि। एक ग्रंथ है प्रश्न मार्ग। इस ग्रंथ में इस बात की बृहत रूप से चर्चा है। मैं प्रारंभ में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, फिर इसके बाद हम उन सूत्रों की ओर चलेंगे। प्रिय दर्शकों, तंत्र मंत्र से संबंधित यह कोई मेरा पहला वीडियो नहीं है। इससे संबंधित कार्यक्रम मैंने पूर्व में भी आपके लिए किए हुए हैं। मैं इस बात का पुरजोर विरोध शुरू से करता रहा हूं कि ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तंत्र करने वाले और कराने वाले दोनों ही आज के समय में अल्पज्ञ ही हैं, क्योंकि तंत्र को जानने वाला ज्यादा कोई बचा नहीं और कराने वाले भी कहीं ना कहीं धोखे का शिकार होते हैं, उन ठगी का शिकार होते हैं। लेकिन अगर हम ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो हमें इन विषयों को भली भांति जानना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम यह मान करके तो चल सकते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा तंत्र करने वाले लोग कहां बचे हैं, लेकिन क्या यह सोचकर हमें उस कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेनी चाहिए कि हमने आंख बंद कर ली है, बिल्ली अब हमें नहीं देखेगी? जन्म कुंडली में अगर इस तरह के ग्रह योग जिसकी चर्चा आज मैं आपके सम्मुख लेकर के उपस्थित हुआ हूं, अगर इस तरह के योग बन रहे हैं तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसा जातक जीवन काल में अभिचार कर्म का शिकार हो जाता है। अब मैं इसको ऐसे कह सकता हूं क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि इस तरह की बातों को कह के मैं समाज में अंधविश्वास फैलाने का कारण बनूं, तो मैं कह सकता हूं कि ठीक है, अगर हम सीधा सीधा ऐसा न विचार करें कि कोई तंत्र प्रयोग आपके ऊपर करेगा। हालांकि जो दुश्मनी करने वाले लोग हैं, जो आपका अहित करने वाले लोग हैं, सवाल तो यही है कि वो क्या किसी भी हद तक जाने को तैयार नहीं होते? चले ही जाते हैं। पर फिर भी हम इतना बुरा न सोचें। तब भी अगर जन्म कुंडली में इस तरह के योग बने हुए हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर नजर इत्यादि का जो दोष है वो भयंकर रूप से लागू होता है। यानी उनके लिए नजर दोष रूपी एक सामान्य सी चोट भी गोली की चोट की जैसी होती है, जिसका उनको बहुत नुकसान होता है। आइए जानें उन योगों के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इसके उपाय के बारे में। प्रिय दर्शकों, इन सूत्रों को समझने के लिए सबसे पहले तो आपके पास आपकी जन्म कुंडली होनी चाहिए और साथ ही साथ ज्योतिष की एक बेसिक नॉलेज तो आपके पास होनी ही चाहिए। तो अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तब तो आपको ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं, मैं बोर्ड लेकर के तो नहीं बैठा, लेकिन आप इस विषय को भली भांति समझ लेंगे। लेकिन अगर आपके पास ज्योतिष की बेसिक जानकारी भी नहीं है तो फिर संभवतः आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। आइए चलते हैं सूत्रों की ओर।
प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि शनिदेव कमजोर हों, अर्थात अंश से कमजोर हों, जिस राशि में बैठे हों उसका राशिपति कमजोर हो, नीच के हों, और साथ ही साथ यह ध्यान रखना है कि कमजोर का ये जो सूत्र है वो ऐसे भी है कि जन्म कुंडली में शनि नीच राशि में बैठे हों, और किसकी राशि में नीच के होते हैं, तो मंगल की राशि में नीच के होते हैं, और ऐसी स्थिति में मंगल भी कमजोर हो, या किसी और भी स्थिति में हो और जिस राशि में हो उसका राशिपति कमजोर हो, तो याद रखिए जन्म कुंडली में शनिदेव उस मजबूत किवाड़ की तरह हैं, उस दरवाजे की तरह हैं, फौलादी दरवाजे की तरह, जो हमारे जीवन में हमारी सुरक्षा करते हैं। जन्म कुंडली में शनिदेव यदि बली हो तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जातक के जीवन काल में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं, हर कार्य विलंबित होने लगता है, कोई भी काम कभी वक्त पर नहीं होता, यहां तक कि जीवन काल में एक उदासी घेरे रहती है। लेकिन एक कमाल की बात है जिसे आप नोट करके रखिए कि जन्म कुंडली में यदि शनि कमजोर हो तो ऐसे जातकों के जो दुश्मन होते हैं वो जादू टोना या ऐसा कार्य कर सकते हैं। नजर दोष की शिकायत जिनकी कुंडली में शनि कमजोर हो उनको बहुत ज्यादा होती है। हमेशा याद रखिए, ये मैं हमेशा कहा करता हूं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये वो दूसरा पहलू है। जन्म कुंडली के छठे भाव में जो रोग रिपु और ऋण का भाव है, यहां पर केतु की चर्चा जब भी आती है मैं सदैव कहा करता हूं ऐसे लोगों को नजर की शिकायत बहुत ज्यादा होती है, ऐसे लोगों को अपनी बातें गुप्त रखनी चाहिए। तो जन्म कुंडली के छठे भाव में केतु हो और जो लग्न के स्वामी है लग्नेश, वो कुंडली में पापक ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो सकता है वो शनिदेव हो तब भी वो पापक ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, तो जातक मानसिक रूप से पीड़ित होता है। और साथ ही साथ ऐसे जातक को नजर लगना, ऐसे लोगों के ऊपर अगर कोई तंत्र प्रयोग करे तो इनके लिए बेहद खतरनाक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में आप ऐसे देखिए, अपनी राशि को देखिए, यानी आपको चंद्र कुंडली का निर्माण करना है तो देखिए चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं। चंद्रमा जिस भाव में बैठे हों वहां से छठे, आठवें और 12वें घर में पापक ग्रह हो, और साथ ही साथ केंद्र में, अब इसको फिर से मैं बताना चाहता हूं, मैं चंद्र कुंडली की चर्चा कर रहा हूं। चंद्र कुंडली की चर्चा में आप जहां चंद्रमा बैठे हैं वहां से 6, 8, 12 में पापक ग्रह विशेष करके केतु हो, और चंद्रमा से केंद्र में राहु या शनि हो, तो भी जातक के जो दुश्मन होते हैं वो उसके ऊपर जादू टोना करते हैं। अर्थात इस सूत्र को आप जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से एक समान समझिए। जो चर लग्न के लोग हैं, तो चर लग्न वाले कौन कौन, तो आप जानते हैं चर लग्न जो है वो मेष है, कर्क है, तुला है और मकर है। तो चर लग्न वालों के लिए जन्म कुंडली का 11वां, नोट करिए, चर लग्न वालों के लिए जन्म कुंडली का 11वां स्थिर लग्न। अब स्थिर लग्न कौन कौन सा है, तो वृषभ लग्न जो है स्थिर लग्न है, सिंह लग्न जो है स्थिर लग्न है, वृश्चिक और साथ ही साथ कुंभ, ये स्थिर लग्न है। तो स्थिर लग्न के लिए 9वां, और द्विस्वाभाविक अर्थात मिथुन, कन्या, धनु और मीन, तो द्विस्वाभाविक राशि के जो लग्न के जातक हैं उनके लिए 7वां, ये जो भाव है ये बाधक स्थान कहा गया है, ये बाधक स्थान कहा गया है। और जन्म कुंडली में बाधकेश अगर पापक ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो तो भी जातक के ऊपर तंत्र प्रयोग, अभिचार प्रयोग, अब यहां अभिचार में मारण, मोहन, उच्चाटन सब आ जाता है, लागू होता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा राहु, केतु, शनि, मंगल से युक्त या दृष्ट हो और जन्म कुंडली के छठे, 8वें, 12वें घर में हो तो भी जातक को अभिचार कर्म, तंत्र प्रयोग, अब इसका लक्षण कैसे दिखाई पड़ता है, तो घबराहट, नींद न आना, डर लगना, अज्ञात भय इत्यादि होता है। जन्म कुंडली में आर्द्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल, इन नक्षत्रों में यदि चंद्रमा हो और ऐसी स्थिति में जो लग्न के स्वामी अर्थात लग्नेश हैं वो पापक ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो भी जातक अभिचार कर्म का शिकार हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में बाधकेश, आपको मैंने चर, स्थिर और द्विस्वभाव के माध्यम से बताया,
कि आपके लग्न के लिए बाधकेश कौन होते हैं। तो बाधकेश की दशा हो, फिर से सुनिए, बाधक जो भाव चर लग्न, स्थिर लग्न और द्विस्वाभाविक लग्न के लिए जो बाधकेश हैं उनकी दशा हो और जन्म कुंडली में छठे अथवा आठवें घर के मालिक ऐसी स्थिति में शनि या राहु या केतु से युक्त हो, अथवा जन्म कुंडली में एक तो सिद्धांत आपने समझ लिया, बाधकेश की दशा हो, छठे आठवें भाव के स्वामी की दशा हो, अथवा राहु या केतु की दशा हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातकों के ऊपर विशेष रूप से तंत्र प्रयोग होता है। अगर कुंडली में इनमें से कोई भी योग जो पूर्व में मैंने आपको बताया एक भी है तो समझ लीजिए कि ऐसे समय में, ऐसी अवस्था में ये सारे योग एक्टिव हो जाते हैं और फलतः जातक के ऊपर अभिचार कर्म, तंत्र प्रयोग इत्यादि होने लगता है या होता है। और ऐसी स्थिति में अब मान लिया जाए कि आप ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं, आपका कोई शत्रु नहीं है, तो फिर सोचने की कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ऐसी ग्रह स्थितियां हैं और इन्हीं यानी बाधकेश की दशा चल रही है, छठवें आठवें भाव के स्वामी की दशा चल रही है, अथवा आपको शनि राहु केतु की दशा चल रही है, तो फिर आपको सावधान होना चाहिए। और सावधानी के साथ साथ अगर मान लीजिए कि आपके साथ ऐसी परेशानियां आ रही जो प्रारंभ में मैंने बताई कि बिना वजह घर में कलह हो रहा है, दवा काम नहीं कर रही है, नींद नहीं आ रहा, नींद में सपने आ रहे हैं, अज्ञात भय बना हुआ है, तो आपको समझना चाहिए कि या ये विचार भी एक बार कर लेना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि केवल और ही कारण हो सकता है एक कारण ये भी हो अभिचार कर्म। और ऐसी स्थिति में कमाल की बात और आपको बताता हूं, जिन लोगों पर अभिचार कर्म होता है उनके लिए साथ कई ऐसी चीजें हैं जो अलग से उनको महसूस होती हैं, जैसे शक करना। ऐसे लोग बात बात पर शक करने लगते हैं अपनों के ऊपर, नींद आना, चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा बहुत ज्यादा आना, बनता काम उनका बिगड़ जाना, छोटी छोटी चीजों से भी उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाना, कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ जाना, गलतफहमियां आम हो जाए, चाहे वो घर में हो, कार्य क्षेत्र में हो, आम हो, रहस्यमयी बीमारियां, बार बार डॉक्टर करें कुछ है ही नहीं, आप तो ठीक हैं, कमजोरी बनी हुई है, दवाइयों का असर नहीं हो रहा है, ये सब अभिचार कर्म के संकेत हैं। और सबसे बड़ी बात, घर में अकारण कलह की स्थिति, रिश्तों में दरार पड़ जाना, विवाह टूटने की स्थिति उत्पन्न हो जाए, कार्य क्षेत्र में आपके साथ षड्यंत्र हो जाए, प्रिय दर्शकों, ये सब अभिचार कर्म के संकेत हैं। अचानक धन हानि, मुकदमेबाजी, अवसर हाथ में आकर के हाथ से निकल जाए, ये सब अभिचार कर्म के संकेत हैं। ऐसा जातक बार बार कहने लगता है कि सब ठीक ही हो रहा था, बन गया था, अचानक सब बिगड़ गया मेरा, ये सब अभिचार कर्म के पक्के संकेत हैं, स्पष्ट लक्षण हैं। अब बात आती है कि अगर ऐसी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है और यह दशा भी आपको चल रही है, ध्यान रखिएगा कि जन्म कुंडली में जिन ग्रह स्थितियों की मैंने चर्चा की, जैसे शनि के कमजोर होने की चर्चा की या चंद्रमा के पीड़ित होने की चर्चा मैंने की, लग्नेश के कमजोर होने की चर्चा मैंने की, अगर ऐसी स्थिति है और ये दशाएं भी आपको चल रही हैं तो कुछ उपाय आपको करना शुरू कर देना चाहिए, अन्यथा आप हो सकता है या तो विचार कर्म के बंधन में फंस चुके हैं या फंसने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, इसमें सबसे सरलतम और श्रेष्ठतम जो सुरक्षा है उसे दुर्गा सप्तशती का कवच कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में कवच, अर्गला और कीलक है। कवच सुरक्षा को कहते हैं, अर्गला एक शब्द है, दरवाजा पहले जो लकड़ी का होता था उसमें एक ऐसा लगाने वाला अर्गला होता था जिसको लगा देने से दरवाजा बंद हो जाता था, वो अर्गला। और कीलक जो है आपको सुरक्षा प्रदान करता है और हर तरह से आपको सुरक्षित करता है। तो दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में ये जो कवच, अर्गला, कीलक है, ये अपने आप में सबसे बड़ा तंत्र प्रयोग है और अगर इसका पाठ करते रहा जाए तो व्यक्ति हर तरह के अभिचार कर्म से बच सकता है। आप संस्कृत में पढ़िए या हिंदी में पढ़ते रहिए, आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसी ग्रह स्थिति है तो घर में नित्य गंगाजल का छिड़काव करिए, और अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसी ग्रह स्थिति है और आपको दशा भी ऐसी चल रही है तो नमक के पानी से घर का पोछा करवाइए। रुद्राक्ष अवश्य पहनिए, जरूरी नहीं कि 1 मुखी और 14 मुखी और 21 मुखी के चक्कर में पड़िए, 5 मुखी रुद्राक्ष। अभिचार कर्म में सबसे ज्यादा सुरक्षा देने वाला जो चीज है वो है रुद्राक्ष। ये सब आपको मुफ्त सस्ते दाम में मिलने वाला है, इसके लिए आपको कहीं बहुत प्रयास नहीं करना, परेशान नहीं होना। रुद्राक्ष पहनिए,
ये भी अभिचार कर्म से बहुत रक्षा करता है। और अगर किसी को भी ऐसा शक है, मान लीजिए कि मैंने कुछ ऐसे योग बताया आपकी कुंडली में, ये तो नहीं है, पर फिर भी आपको शक है कि मेरे ऊपर लगता है हुआ है, मुझे नजर लगी है, मैं नहीं आगे बढ़ पाया हूं, तो ये सारे उपाय तब भी आप कर सकते हैं। घर में जिस बेडरूम में आप सोते हैं, वहां किसी भी एक मिट्टी के बर्तन में या किसी भी पात्र में सेंधा नमक, और सेंधा नमक के साथ काली जो मिर्च होती है, गोल वाली गोल मिर्च जिसको बोलते हैं, लगभग 11 की संख्या में साथ साथ रखिए। ये दोनों एक साथ अपने बेडरूम में रखिए। इससे भी अभिचार कर्म, तंत्र प्रयोग से मुक्ति मिलती है। और सप्ताह में उसको बदल दिया करिए, रविवार के रविवार। आप ये करके किसी भी तरह के तंत्र प्रयोग, अभिचार प्रयोग से सुरक्षा पा सकते हैं। तो आशा करता हूं आज ये जो जानकारी मैंने आपको दी, ये अंधविश्वास फैलाने के लिए तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हां, ये इसलिए जरूर है कि अगर आप बाकी की और चीजों से परेशान, उपाय सारा कर लिए, सब कुछ आपने ज्योतिषी से पूछ लिया, इत्यादि चीजें कर ली, पर फिर भी आपको राहत नहीं मिल रहा और जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो सावधान, हो सकता है आप ऐसी स्थिति में फंस गए हों और वहां पर आपको यह सरलतम उपाय एक बार अवश्य आजमा लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।